कपिल सिब्बल के घर विपक्ष के नेताओं की डिनर पार्टी ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के भीतर की खेमेबाजी को हवा दे दी है। कहने को तो इस डिनर पार्टी को विपक्षी एकता के लिए दिया गया बताया जा रहा है, लेकिन इसके जरिए कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं ने ये संदेश देने की भी कोशिश की है कि कांग्रेस का मतलब सिर्फ गांधी परिवार नहीं है। हालांकि सिब्बल के नजदीकी अब भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये महज एक बर्थडे पार्टी थी। एनसीपी के शरद पवार से लेकर शिवसेना के संजय राउत तक और आरजेडी के लालू यादव से लेकर एसपी के अखिलेश यादव तक कपिल सिब्बल की डिनर पार्टी में 15 विपक्षी दलों के करीब 45 नेता और सांसद जुटे। टीडीपी, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी और अकाली दल डिनर में ये पार्टियां भी शामिल हुई जो विपक्ष की बैठकों का हिस्सा नहीं होती हैं। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी इसमें डिनर खाने पहुँचे, जो राहुल गांधी के दिए नाश्ते पर नहीं आए थे। राहुल गांधी के नाश्ते में कौन सा ऐसा व्यंजन नहीं था जो कि कल के डिनर में था? देखिए, उसको कंपेयर करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का जो नाश्ता था उसमें एक पॉलिटिकल एजेंडे पे चर्चा या बहस होनी थी। कल का जो कार्यक्रम था वो शुद्ध रूप से एक डिनर की पार्टी थी, जिसमें एक दिन पहले कपिल सिब्बल साहब का जन्मदिन था। उसके बाद उन्होंने ये डिनर का कार्यक्रम रखा था, वहाँ सारे लोग गए। इस डिनर की टाइमिंग भी अहम है। सूत्रों के मुताबिक इसमें गांधी परिवार के किसी सदस्य को न्योता नहीं दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा में नेता विपक्ष को भी नहीं बुलाया गया। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और विवेक तनखा जैसे नेता यहाँ मौजूद थे, जो कांग्रेस के असंतुष्ट खेमे G23 के सदस्य हैं। आप लोगों ने एक अलग से शाखा खोल दी एक तरह से। नहीं, ये तो एक स्पॉन्टेनियस एक्सरसाइज थी। कपिल सिब्बल जी की परसों बर्थडे थी। बर्थडे का एक प्रकार के सेलिब्रेशन था। वो एक बहुत बड़े वकील और टॉल पर्सन है इस कंट्री के। उन्होंने अपने सब फ्रेंड्स को बुलाया था। दे हैपन टू बी फ्रॉम अक्रॉस पार्टीज। सूत्र बताते हैं कि इस डिनर में बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी की बात भी हुई और यूपी चुनाव में अखिलेश यादव का हाथ मजबूत करने की भी। इसके लिए कांग्रेस की भूमिका क्या हो, इस पर भी चर्चा हुई, लेकिन अकाली दल के नेता नरेश गुजराल ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस को मजबूत होने के लिए एक परिवार से मुक्त होना होगा। बहरहाल इस डिनर पर बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। उनके साथ पार्टी तो कोई रह नहीं गई है, तो पार्टी करके ही जो है वो आत्मसंतुष्टि कहते हैं। तो पार्टी जब रह नहीं जाती तो पार्टियां करना, पार्टियों के साथ जो है वो डिनर पार्टी, तो कभी कोई और पार्टी, तो इसलिए उसी में खुश होने दीजिए। उसी में संतुष्ट होने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस खुद खेमेबाजी की शिकार है। कपिल सिब्बल की इस डिनर पार्टी को बेशक बर्थडे पार्टी करार दिया जाए, लेकिन ये कांग्रेस के भीतर के असंतुष्ट नेताओं की पार्टी में मजबूत हिस्सेदारी की बेकरारी को भी दर्शाती है। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।